डियर फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक में यूज ऑफ शुड हैव पढ़ने वाले हैं। यह शुड हैव क्या है? पहले हमने शुड पढ़ा है। शुड यह एक मॉडल है। ही शुड गो, उसे जाना चाहिए। शुड हम कहाँ पे यूज करते हैं? नेसेसिटी है, एडवाइस है, सजेशन है, इसके लिए हम शुड यूज करते हैं। लेकिन शुड का हमने एक्शन का टाइप पढ़ा है। ही शुड पास, उससे पास होना चाहिए। यह मेरी सलाह है या नेसेसिटी है या जरूरत है। हमने शुड का एक टू बीज का फॉर्म देखा है। ही शुड बी देयर, वो स्टेटस है, लेकिन स्टेटस की नेसेसिटी है, सजेशन है या सलाह है। यू शुड बी हियर, आपको यहाँ पे होना चाहिए। योर पेन शुड बी इन योर पॉकेट, आपका पेन आपके पॉकेट में होना चाहिए। यह सजेशन है। लेकिन आज हम इस टॉपिक में यूज ऑफ शुड हैव पढ़ने वाले हैं। यह शुड हैव क्या है? हम एक ही साथ शुड प्लस एक्शन, शुड प्लस बी नहीं पढ़ रहे, क्योंकि इससे आपका कंफ्यूजन हो सकता है। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया है। आई शुड हैव अ पेन, आफ्टर शुड देयर इज अ वर्ब, और यहाँ पे हैव यह मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। पेन यहाँ पे एक चीज है, उस चीज का आपके पास पोजीशन होना चाहिए, यह मेरा सजेशन है। कितना सिंपल है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ वी शुड हैव अ पेन, हमारे पास पेन होना चाहिए। यू शुड हैव अ पेन, तुम्हारे पास पेन होना चाहिए। दे शुड हैव अ पेन, उनके पास पेन होना चाहिए। ही शुड हैव अ पेन, उस लड़के के पास पेन होना चाहिए। शी शुड हैव अ पेन, उस लड़की के पास पेन होना चाहिए। इट शुड हैव अ पेन, उस कुत्ते के पास पेन होना चाहिए। राम शुड हैव अ पेन, राम के पास पेन होना चाहिए। श्याम शुड हैव अ पेन, श्याम के पास पेन होना चाहिए। तो ऐसी सलाह हम कब दे सकते हैं, इसके बारे में आपको सोचना है। कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बोल सकता हूं, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपके पास मोबाइल नहीं है, तो मैं आपको सजेशन दे सकता हूं, यू शुड हैव अ मोबाइल, आपके पास मोबाइल होना चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स मुझे कई बार सलाह देते हैं, सर आपके पास कार होनी चाहिए, सर यू शुड हैव अ कार। तो मैं उनको बोलता हूं, मैं गरीब टीचर हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, तो स्टूडेंट्स मेरे ऊपर हंसते हैं। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स मुझे भी सलाह देते हैं, लेकिन वह कार, वह चीज आपके पास होनी चाहिए, उसके बारे में वो सजेशन दे सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, यू शुड हैव नॉलेज, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। यू शुड हैव बुक्स, आपके पास बुक्स होना चाहिए। यू शुड ज्वाइन गुड क्लास, इसमें एक्शन है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं यू शुड हैव गुड क्लास, यू शुड हैव गुड टीचर, तो इसमें एक सजेशन है, एडवाइस है, नेसेसिटी है। लेकिन दोस्तों, आज हम इस टॉपिक में यही पढ़ने वाले हैं। मैं आपको शुड हैव के 6 टाइप्स पढ़ाने वाला हूं। देन आफ्टर मैं आपको आई शुड नॉट हैव, आई शुडंट हैव और आई शुड हैव नो, यह भी कंस्ट्रक्शन में आपको पढ़ाने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप यह फॉर्म्स हम कैसे बना सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन था। आई हैड अ पेन और आई विल हैव अ पेन, मेरे पास पेन होगा। आई यूज्ड टू हैव अ पेन, मेरे पास पेन रहता था। इसके बारे में भी हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे विनती है, आपको यह लेक्चर अंत तक देखना है। तो यह टाइप फर्स्ट है, आई शुड हैव अ पेन, मेरे पास पेन होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूं मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन था, आई हैड अ पेन, यह सिंपल पास्ट टेंस है। लेकिन मेरे पास पेन होगा, आई विल हैव अ पेन, मेरे पास पेन रहता था, आई यूज्ड टू हैव अ पेन। यह कंस्ट्रक्शंस हमने पढ़े हैं। लेकिन अगर इस कंस्ट्रक्शन का आपको निगेटिव फॉर्म बनाना है, तो आप कैसे बना सकते हो? आई शुड नॉट हैव अ पेन, मेरे पास पेन होना नहीं चाहिए। तो ऐसी कंडीशन कब बन सकती है? अगर कोई लड़का 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है और उसके पास मोबाइल है और वो क्लास में मोबाइल लाता है, तो मैं उसे बोल सकता हूं यू शुड नॉट हैव अ मोबाइल, आपके पास मोबाइल होना नहीं चाहिए। ही शुड नॉट हैव अ गन, उस लड़के के पास गन होनी नहीं चाहिए। अगर मुझे इसका वर्बल क्वेश्चन बनाना है, तो मैं वर्बल क्वेश्चन कैसे फॉर्म कर सकता हूं? तो आपको देखना है। अगर मैं बोलता हूं ही शुड हैव अ पेन, उसके पास पेन होना चाहिए, इसका वर्बल क्वेश्चन मैं कुछ नहीं करता हूं, यह शुड सब्जेक्ट से पहले लेता हूं और इसका फॉर्मेशन मैं ऐसा करता हूं, शुड ही हैव अ पेन, क्या उसके पास पेन होना चाहिए? हमने शुड पढ़ा है। देखो, अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं शुड ही गो, क्या उसे जाना चाहिए? शुड ही राइट, क्या उसे लिखना चाहिए? शुड शी गेट अप लेट, क्या उस लड़की को लेट उठना चाहिए? शुड आई हैव योर मोबाइल, क्या मेरे पास आपका मोबाइल होना चाहिए?
हमने शुड पढ़ा है और एक्शन का शुड जब हमने पढ़ा था तो मैं आपसे विनती नहीं कर सकता हूं, क्या आपका मोबाइल मेरे पास होना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर मोबाइल को कुछ होता है तो जिम्मेदार आप हो सकते हो। इसी प्रकार दोस्तों, शुड ही हैव अ गन, क्या उस लड़के के पास गन होनी चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपका लड़का है और अगर उसके पास गन है तो मैं आपसे पूछ सकता हूं, शुड ही हैव अ गन, क्या उसके पास गन होनी चाहिए? क्या आपको पसंद है? ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे कभी कभी रिक्वेस्ट भी बन सकती है, लेकिन शुड में वो रिक्वेस्ट नहीं होती है। शैल आई हैव योर पेन, मे आई हैव योर पेन, कैन आई हैव योर पेन, यह रिक्वेस्ट हो सकती है, लेकिन शुड आई हैव योर पेन यह रिक्वेस्ट नहीं हो सकती है। जब आप निगेटिव वर्बल क्वेश्चन में आते हो, निगेटिव वर्बल क्वेश्चन कैसे बनता है इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। शुड आई नॉट हैव अ पेन, क्या मेरे पास पेन नहीं होना चाहिए? शुड वी नॉट हैव अ पेन, क्या हमारे पास पेन नहीं होना चाहिए? शुड नॉट हैव अ पेन, क्या आपके पास पेन नहीं होना चाहिए? शुड दे नॉट हैव अ पेन, क्या उनके पास पेन नहीं होना चाहिए? शुड ही नॉट हैव अ पेन, क्या उस लड़के के पास पेन नहीं होना चाहिए? शुड शी नॉट हैव अ पेन, क्या उस लड़की के पास पेन नहीं होना चाहिए? शुड इट नॉट हैव अ पेन, क्या उस कुत्ते के पास पेन नहीं होना चाहिए? शुड राम नॉट हैव अ पेन, क्या राम के पास पेन नहीं होना चाहिए? ऐसे क्वेश्चंस हम कब बना सकते हैं इसके बारे में आपको सोचना है। लेकिन यह टाइप मैंने कैसे फॉर्म किया है? मैंने कुछ नहीं किया है। ही शुड नॉट हैव अ पेन, उस लड़के के पास पेन नहीं होना चाहिए। मैंने तो एडवाइस दे दिया, लेकिन वह निगेटिव एडवाइस है, निगेटिव सजेशन है। लेकिन उसका वर्बल क्वेश्चन मैंने कैसे फॉर्म किया? शुड मैंने सब्जेक्ट से पहले लिया, शुड ही नॉट हैव अ पेन। अगर मैं बोलता हूं ही शुड नॉट हैव अ मोबाइल, उस लड़के के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, और इसका वर्बल क्वेश्चन शुड ही नॉट हैव अ मोबाइल, क्या उसके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए? लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कंसीडर करो, अभी लॉकडाउन के पीरियड में आपके क्लासेस वगैरह सब बंद है, आपके स्कूल्स बंद है, कॉलेजेस बंद है, और ऐसे सिचुएशन में आपके पास मोबाइल नहीं है। और अगर आप किसी का मोबाइल लेते हो और उसके ऊपर आप पढ़ाई करना शुरू करते हो, तो आपके पापा आपको डांटेंगे और आपको बोलेंगे यू शुड नॉट हैव अ मोबाइल। वो ऐसा भी बोल सकते हैं यू शुड नॉट कीप अ मोबाइल, लेकिन अगर वो आपको ऐसा बोलते हैं यू शुड नॉट हैव अ मोबाइल, तो माँ को गुस्सा आएगा, क्योंकि माँ को पता है आप सब लेक्चर्स अभी यूट्यूब पे, फेसबुक पे या किसी ऐप से पढ़ रहे हो। अभी तो देखो सिचुएशन ऐसी है, वो पढ़ रहा है, लेकिन माँ गुस्से से पापा को बोल सकती है शुड ही नॉट हैव अ मोबाइल। अभी तो वो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, उसका यह ईयर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम बना सकते हैं। व्हाट शुड आई हैव, मेरे पास क्या होना चाहिए? व्हाट शुड वी हैव, हमारे पास क्या होना चाहिए? व्हाट शुड यू हैव, तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? व्हाट शुड दे हैव, उनके पास क्या होना चाहिए? व्हाट शुड ही हैव, उस लड़के के पास क्या होना चाहिए? व्हाट शुड शी हैव, उस लड़की के पास क्या होना चाहिए? व्हाट शुड इट हैव, उस कुत्ते के पास क्या होना चाहिए? व्हाट शुड राम हैव, राम के पास क्या होना चाहिए? व्हाट शुड श्याम हैव, श्याम के पास क्या होना चाहिए? अगर मैं यहाँ पे WH वर्ड चेंज करता हूँ, वेयर शुड आई हैव, मेरे पास कहाँ पे होना चाहिए, ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ व्हाई शुड आई हैव, मेरे पास क्यों होना चाहिए? व्हाई शुड वी हैव, हमारे पास क्यों होना चाहिए? अगर मैं आपको बोलता हूँ यू शुड हैव अ पेन, यू शुड हैव अ मोबाइल, तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो व्हाई शुड आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल क्यों होना चाहिए? ही शुड हैव अ गन, तो आप क्वेश्चन बना सकते हो व्हाई शुड ही हैव अ गन, व्हिच गन शुड ही हैव, हाउ मेनी गन्स शुड ही हैव। अगर आप किसी गांव जा रहे हो और आपके पास कुछ भी पैसे नहीं है, तो मैं आपको बोल सकता हूँ यू शुड हैव इनफ मनी, तो आप ऐसा क्वेश्चन बना सकते हो हाउ मच मनी शुड आई हैव। तो यह WH क्वेश्चन है, और यह WH क्वेश्चन हमने कैसे बनाए हैं? टाइप 3 से बनाए हैं। इस स्ट्रक्चर को मैंने WH की टेल लगाई है। तो इसका निगेटिव WH टाइप, इट मींस निगेटिव WH क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं? व्हाट शुड आई नॉट हैव, मेरे पास क्या नहीं होना चाहिए? व्हाट शुड वी नॉट हैव, हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए? व्हाट शुड यू नॉट हैव, आपके पास क्या नहीं होना चाहिए? व्हाट शुड दे नॉट हैव, उनके पास क्या नहीं होना चाहिए? व्हाट शुड ही नॉट हैव, उस लड़के के पास क्या नहीं होना चाहिए? व्हाट शुड शी नॉट हैव, उस लड़की के पास क्या नहीं होना चाहिए? व्हाट शुड इट नॉट हैव, उस कुत्ते के पास क्या नहीं होना चाहिए? व्हाट शुड राम नॉट हैव, राम के पास क्या नहीं होना चाहिए? व्हाट शुड श्याम नॉट हैव, श्याम के पास क्या नहीं होना चाहिए? लेकिन ऐसे क्वेश्चंस हम कब बना सकते हैं? अगर मैं बोलता हूं यू शुड नॉट हैव अ मोबाइल, आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, तो आप ऐसा क्वेश्चन बना सकते हो व्हाई शुड आई नॉट हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल क्यों नहीं होना चाहिए? मेरे पास कौन सा मोबाइल नहीं होना चाहिए? व्हिच मोबाइल शुड आई नॉट हैव। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर मदद करेगा। आपको ऐसा नहीं बोलना है व्हिच मोबाइल शुड आई हैव नॉट, आपको ऐसा नहीं बोलना है कितने मोबाइल्स मेरे पास नहीं होने चाहिए। यह क्वेश्चंस आप कैसे बना सकते हो? हाउ मेनी मोबाइल्स शुड आई नॉट हैव। तो यह कंस्ट्रक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपको ज्यादा WH वर्ड्स लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बार बार पढ़ाया
है। अगर आप WH की प्रैक्टिस करते हो तो आपको सेपरेट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है, या सेपरेट टाइप आपको एक पेज के ऊपर लिखना है। यहाँ पे व्हाट, व्हिच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच ऐसे डिफरेंट WH वर्ड्स लेने हैं। लेकिन कई सारे WH वर्ड्स ऐसे होते हैं उससे क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं, क्वेश्चंस बनेंगे लेकिन वो सुनने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो अगर मुझे इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, आपको तो समझ में आएगा ये प्रैक्टिस क्या है, टाइप 4 क्या है, टाइप 6 क्या है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इंप्रूव नहीं हो सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर के बुक में आना है, आपको यहां से शुरू करना है और आपको यहां पे आके रुकना है। लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त आपको 3, 4 या 5 ही ऑब्जेक्ट लेने हैं। पेन के बदले आपको मोबाइल लेना है, मोबाइल के बदले आपको मनी लेना है, चीजें लेनी है और आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई चीज आपके या दूसरों के पास होनी चाहिए, यह आपकी सलाह है, नेसेसिटी है। इसके बारे में आप प्रैक्टिस करने वाले हो तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? आई शुड हैव अ पेन, मेरे पास पेन होना चाहिए। वी शुड हैव अ पेन, हमारे पास पेन होना चाहिए। यू शुड हैव अ पेन, तुम्हारे पास पेन होना चाहिए। यू शुड हैव अ पेन, तुम्हारे पास पेन होना चाहिए। दे शुड हैव अ पेन, उनके पास पेन होना चाहिए। ही शुड हैव अ पेन, उस लड़के के पास पेन होना चाहिए। शी शुड हैव अ पेन, उस लड़की के पास पेन होना चाहिए। इट शुड हैव अ पेन, उस कुत्ते के पास पेन होना चाहिए। राम शुड हैव अ पेन, राम के पास पेन होना चाहिए। श्याम शुड हैव अ पेन, श्याम के पास पेन होना चाहिए। आई शुड नॉट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट हैव अ पेन, हमारे पास पेन नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट हैव अ पेन, तुम्हारे पास पेन नहीं होना चाहिए। दे शुड नॉट हैव अ पेन, उनके पास पेन नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट हैव अ पेन, उस लड़के के पास पेन नहीं होना चाहिए। शी शुड नॉट हैव अ पेन, उस लड़की के पास पेन नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट हैव अ पेन, उस कुत्ते के पास पेन नहीं होना चाहिए। राम शुड नॉट हैव अ पेन, राम के पास पेन नहीं होना चाहिए। श्याम शुड नॉट हैव अ पेन, श्याम के पास पेन होना नहीं चाहिए। और जब आपको टाइप 3 की प्रैक्टिस करनी है, इट मींस वर्बल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो आप ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हो। शुड आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास पेन होना चाहिए? शुड वी हैव अ पेन, क्या हमारे पास पेन होना चाहिए? शुड यू हैव अ पेन, क्या आपके पास पेन होना चाहिए? शुड यू हैव अ पेन, क्या आपके पास पेन होना चाहिए? शुड ही हैव अ पेन, क्या उस लड़के के पास पेन होना चाहिए? शुड शी हैव अ पेन, क्या उस लड़की के पास पेन होना चाहिए? शुड इट हैव अ पेन, क्या उस कुत्ते के पास पेन होना चाहिए? शुड राम हैव अ पेन, क्या राम के पास पेन होना चाहिए? शुड श्याम हैव अ पेन, क्या श्याम के पास पेन होना चाहिए? शुड आई नॉट हैव अ पेन, क्या मेरे पास पेन नहीं होना चाहिए? शुड वी नॉट हैव अ पेन, क्या हमारे पास पेन नहीं होना चाहिए? शुड यू नॉट हैव अ पेन, क्या आपके पास पेन नहीं होना चाहिए? शुड दे नॉट हैव अ पेन, क्या उनके पास पेन नहीं होना चाहिए? शुड ही नॉट हैव अ पेन, क्या उस लड़के के पास पेन नहीं होना चाहिए? शुड शी नॉट हैव अ पेन, क्या उस लड़की के पास पेन नहीं होना चाहिए? शुड इट नॉट हैव अ पेन, क्या उस कुत्ते के पास पेन नहीं होना चाहिए? शुड राम नॉट हैव अ पेन, क्या राम के पास पेन नहीं होना चाहिए? शुड श्याम नॉट हैव अ पेन, क्या श्याम के पास पेन होना नहीं चाहिए? और जब आप टाइप 5 पढ़ते हो तो यह WH क्वेश्चन का टाइप है। एक ही WH वर्ड के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। व्हाट शुड आई हैव, मेरे पास क्या होना चाहिए? व्हाट शुड वी हैव, हमारे पास क्या होना चाहिए? व्हाट शुड यू हैव, तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? व्हाट शुड यू हैव, तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? व्हाट शुड दे हैव, उनके पास क्या होना चाहिए? व्हाट शुड ही हैव, उस लड़के के पास क्या होना चाहिए? व्हाट शुड शी हैव, उस लड़की के पास क्या होना चाहिए? व्हाट शुड इट हैव, उस कुत्ते के पास क्या होना चाहिए? व्हाट शुड राम हैव, राम के पास क्या होना चाहिए? व्हाट शुड श्याम हैव, श्याम के पास क्या होना चाहिए? व्हाट शुड आई नॉट हैव, मेरे पास क्या नहीं होना चाहिए? व्हाट शुड वी नॉट हैव, हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए? व्हाट शुड यू नॉट हैव, तुम्हारे पास क्या नहीं होना चाहिए? व्हाट शुड यू नॉट हैव, तुम्हारे पास क्या नहीं होना चाहिए? व्हाट शुड दे नॉट हैव, उनके पास क्या नहीं होना चाहिए? व्हाट शुड ही नॉट हैव, उस लड़के के पास क्या नहीं होना चाहिए? व्हाट शुड शी नॉट हैव, उस लड़की के पास क्या नहीं होना चाहिए? व्हाट शुड इट नॉट हैव, उस कुत्ते के पास क्या नहीं होना चाहिए? व्हाट शुड राम नॉट हैव, राम के पास क्या नहीं होना चाहिए? व्हाट शुड श्याम नॉट हैव, श्याम के पास क्या नहीं होना चाहिए? यहाँ पे आप डिफरेंट WH वर्ड्स ले सकते हो, लेकिन जब आप 6 स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते हो तो आपको यहाँ पे एक ही WH वर्ड लेना है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने आपको ट्रांसलेशन मेथड की सहायता से प्रैक्टिस दिखाई। अभी आपको क्या करना है, 1 मिनट लग सकता है, सिंपली आपको अंग्रेजी में बोलना है। आई शुड हैव अ पेन, वी शुड हैव अ पेन, यू शुड हैव अ पेन, यू शुड हैव अ पेन, दे शुड हैव अ पेन, ही शुड हैव अ पेन, शी शुड हैव अ पेन, इट शुड हैव अ पेन, राम शुड हैव अ पेन, श्याम शुड हैव अ पेन। आई शुड नॉट हैव अ पेन, वी शुड नॉट हैव अ पेन, यू शुड नॉट हैव अ पेन, यू शुड नॉट हैव अ पेन, दे शुड नॉट हैव अ पेन, इट शुड नॉट हैव अ पेन, राम शुड नॉट हैव अ पेन, श्याम शुड नॉट हैव अ पेन। शुड आई हैव अ पेन, शुड वी हैव अ पेन, शुड यू हैव अ पेन, शुड यू हैव अ पेन, शुड दे हैव अ पेन, शुड ही हैव अ पेन। ध्यान देना है, शुड ही हैव अ पेन, हैज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुड है और मॉडल का यही रूल है। तो सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है। शुड ही हैव अ पेन, शुड शी हैव अ पेन, शुड इट हैव अ पेन, शुड राम हैव अ पेन, शुड श्याम हैव अ पेन। शुड आई नॉट हैव अ पेन, शुड वी नॉट हैव अ पेन, शुड यू नॉट हैव अ पेन, शुड यू नॉट हैव अ पेन, शुड दे नॉट हैव अ पेन, शुड ही नॉट हैव अ पेन, शुड शी नॉट हैव अ पेन, शुड इट नॉट हैव अ पेन, शुड राम नॉट हैव अ पेन, शुड श्याम नॉट हैव अ पेन। व्हाट शुड आई हैव, व्हाट शुड वी हैव, व्हाट शुड यू हैव, व्हाट शुड यू हैव, व्हाट शुड दे हैव, व्हाट शुड शी हैव, व्हाट शुड इट हैव, व्हाट शुड राम हैव, व्हाट शुड श्याम हैव। व्हाट शुड आई नॉट हैव, व्हाट शुड वी नॉट हैव, व्हाट शुड यू नॉट हैव, व्हाट शुड यू नॉट हैव, व्हाट शुड दे नॉट हैव, व्हाट शुड ही नॉट हैव, व्हाट
शुड शी नॉट हैव, व्हाट शुड इट नॉट हैव, व्हाट शुड राम नॉट हैव, व्हाट शुड श्याम नॉट हैव। तो मैंने आपको जो अभी प्रैक्टिस दिखाई है, आप उसमें एक मॉडिफिकेशन कर सकते हो, और वो मॉडिफिकेशन क्या है? क्या आपको पता है शुड नॉट का शॉर्ट टर्म फॉर्म क्या है? शुडंट। तो आप ऐसा बोल सकते हो, आई शुडंट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं होना चाहिए। वी शुडंट हैव अ पेन, आपके पास पेन नहीं होना चाहिए। यू शुडंट हैव अ पेन, आपके पास पेन नहीं होना चाहिए। दे शुडंट हैव अ पेन, उनके पास पेन नहीं होना चाहिए। ही शुडंट हैव अ पेन, उस लड़के के पास पेन नहीं होना चाहिए। शी शुडंट हैव अ पेन, उस लड़की के पास पेन नहीं होना चाहिए। इट शुडंट हैव अ पेन, उस कुत्ते के पास पेन नहीं होना चाहिए। राम शुडंट हैव अ पेन, राम के पास पेन नहीं होना चाहिए। श्याम शुडंट हैव अ पेन, श्याम के पास पेन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको इसका वर्बल क्वेश्चन बनाना है तो आप ऐसा वर्बल क्वेश्चन बना सकते हो, यहाँ पे आप शुडंट बोल सकते हो, शुडंट आई हैव अ पेन, तो आपको यहाँ पे नॉट नहीं बोलना है। एक ही कंस्ट्रक्शन है। शुड आई नॉट हैव अ पेन, क्या मेरे पास पेन नहीं होना चाहिए? शुडंट आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास पेन नहीं होना चाहिए? शुडंट ही हैव अ मोबाइल, क्या उसके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए? इट मींस शुड ही नॉट हैव अ मोबाइल। लेकिन जब आप इसका WH क्वेश्चन बनाते हो, टाइप 6 बनाते हो, तो आप यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हो, व्हाट शुडंट आई हैव, मेरे पास क्या नहीं होना चाहिए? व्हाट शुडंट वी हैव, हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए? व्हाट शुडंट यू हैव, तुम्हारे पास क्या नहीं होना चाहिए? व्हाट शुडंट दे हैव, उनके पास क्या नहीं होना चाहिए? उस लड़के के पास कौन सा मोबाइल नहीं होना चाहिए? विच मोबाइल शुडंट ही हैव, इट मींस विच मोबाइल शुड ही नॉट हैव। और जब आप यहाँ पे शुडंट बोलते हो तो आपको यहाँ पे नॉट कंसीडर नहीं करना है। तो दोस्तों यही कंस्ट्रक्शन में ऐसा भी बना सकता हूँ, आई शुड हैव नो पेन, मैं कुछ नहीं करूंगा, आई शुड हैव नो पेन, नो के आगे मैं आर्टिकल नहीं लिखूंगा। वी शुड हैव नो पेन, हमारे पास पेन नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव नो पेन, आपके पास पेन नहीं होना चाहिए। एक ही कंस्ट्रक्शन है। यू शुड हैव नो मोबाइल, उसके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव नो मनी, आपके पास पैसे नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर आपको इसका वर्बल क्वेश्चन बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, यह शुड सब्जेक्ट से पहले लेना है। शुड आई हैव नो पेन, क्या मेरे पास पेन नहीं होना चाहिए? तो आप यह कंस्ट्रक्शन ऐसा बना सकते हो, शुड आई हैव नो पेन, तो यह कंस्ट्रक्शन ऐसा हो सकता है। शुड आई हैव नो पेन, क्या मेरे पास पेन नहीं होना चाहिए? शुड वी हैव नो पेन, क्या हमारे पास पेन नहीं होना चाहिए? शुड यू हैव नो पेन, क्या आपके पास पेन नहीं होना चाहिए? शुड दे हैव नो पेन, क्या उनके पास पेन नहीं होना चाहिए? शुड ही हैव नो पेन, क्या उस लड़के के पास पेन नहीं होना चाहिए? ए शुड ही हैव नो मोबाइल, क्या उसके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए? कंसिडर वन एग्जांपल, अभी आपकी माँ मार्केट में जा रही है और उसके पास कुछ भी पैसे नहीं है, और जब आपको पता चलता है माँ तो मार्केट में जा रही है, उसके पास कुछ भी पैसे नहीं है, तो आप ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो, शुड यू हैव नो मनी, मामा शुड यू हैव नो मनी, इट मींस शुड यू नॉट हैव मनी, शुडंट यू हैव मनी। एक ही कंस्ट्रक्शन है। इसी प्रकार अगर इस स्ट्रक्चर को आप WH की टेल लगाते हो, व्हाट शुड आई हैव नो, व्हाट शुड वी हैव नो, व्हाट शुड यू हैव नो, व्हाट शुड दे हैव नो, व्हाट शुड ही हैव नो, व्हाट शुड शी हैव नो, व्हाट शुड इट हैव नो, ऐसे कंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। और ये सब कंस्ट्रक्शंस हमने द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश प्रोजेक्ट बुक में दिए हैं। मैंने शुरू में आपको शुडंट और शुड हैव नो का कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ाया था। ऐसा क्यों मैंने किया था? क्योंकि आपका कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले एक प्रैक्टिस दिखाई, देन आफ्टर मैंने आपके साथ कई सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने की कोशिश की, और उसके बाद मैंने आपको शुडंट और शुड हैव नो का कंस्ट्रक्शन दिखाया। तो आपको भी यही करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। लेकिन अगर मैं आपके साथ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करता हूं तो क्या आपको वो प्रैक्टिस आएगी? अगर मुझे बोलना है मेरे पास पैसे चाहिए, तो आप कैसे बोल सकते हो? आई शुड हैव मनी, उस लड़की के पास अंग्रेजी का नॉलेज चाहिए, शी शुड हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। आपके पास मोबाइल नहीं चाहिए, यू शुड हैव नो मोबाइल। उस लड़के के पास बुक्स होने चाहिए, ही शुड हैव बुक्स। लेकिन क्या उस लड़के के पास बुक्स चाहिए? शुड ही हैव बुक्स। क्या उस लड़के के पास बुक्स नहीं चाहिए? शुडंट ही हैव बुक्स, और शुड ही नॉट हैव बुक्स, और शुड ही हैव नो बुक्स। उसके पास कौन से बुक्स चाहिए? विच बुक्स शुड ही हैव, उसके पास कितने बुक्स चाहिए? हाउ मेनी बुक्स शुड ही हैव, उसके पास किसकी किताबें चाहिए? हुज बुक्स शुड ही हैव। तो ऐसा कंस्ट्रक्शन हो सकता है। इसी प्रकार उसके पास कौन सी किताब नहीं चाहिए? विच बुक शुडंट ही हैव, और विच बुक शुड ही हैव नॉट। सर आपके पास कार चाहिए, यू शुड हैव अ कार, लेकिन उस लड़की के पास कार नहीं चाहिए, शी शुड हैव नो कार। क्या आपके पिताजी के पास कार चाहिए? शुड योर फादर हैव अ कार,
क्या आपके पिताजी के पास कार नहीं चाहिए? Shouldn't your father have a car? आपके पिताजी के पास कौन सी कार चाहिए? Which car should your father have? और आपके पिताजी के पास कौन सी कार नहीं चाहिए? Which car shouldn't your father have? आप तो ऐसे कई सारे लेक्चर्स बनाते हो, अच्छे शूटिंग्स निकालते हो, आपके पास एक डिजिटल बोर्ड होना चाहिए। You should have a digital board. आपके पास नहीं होना चाहिए। You shouldn't have. क्या आपके पास होना चाहिए? Should you have? क्या आपके पास नहीं होना चाहिए? Shouldn't you have? आपके पास कौन सा बोर्ड होना चाहिए? Which board should you have? और आपके पास कौन सा बोर्ड नहीं होना चाहिए? Which board shouldn't you have? तो ऐसे कई सारे कंस्ट्रक्शंस हम बना सकते हैं, लेकिन फिर से आपको इस कंस्ट्रक्शन का बेस ढूंढना है। इस कंस्ट्रक्शन का बेस कौन सा है? I have a chalk, मेरे पास चौक है, मैं चौक फेंक देता हूँ। I had a chalk, मेरे पास चौक रहेगा। I will have a chalk, मेरे पास चौक रहता था। I used to have a chalk, और मेरे पास चौक होना चाहिए या रहना चाहिए। I should have a chalk। तो यह सब कंस्ट्रक्शन से आपको डिफरेंशिएट करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है, प्रैक्टिस करनी है, और इस वीडियो का आगे का पार्ट भी आपको जरूर देखना है।